अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे चिंटुआ, ये पंडित जी कहाँ हैं? आ रहे भैया जी, आ रहे। जल्दी से जल्दी शादी करवा दीजिए। इतनी भी क्या जल्दी है? शादी की रस्में नहीं करनी है क्या? थाल पे पाँव रखिए आप। अम्मा ये सब क्या कर रही हो? शादी में 7 कसम खाने वाले हैं डॉक्टर बाबू, तो हम का एक रस्म भी नहीं करेंगे? अरे ये रस्म कसम सब छोड़ो, अभी सीधा शादी का फेरा करवाते हैं। अरे अब क्या किया मैंने? पकड़वा चल रहा है का जो तू इतनी जल्दी में है? सब कुछ मर्जी से हो रहा है का दूल्हे बाबू? इस शादी में तुम्हारी मर्जी है ना? बोलो डॉक्टर बाबू, पकड़वा तो नहीं है? कसम है आपको छोटे भाई की, सच सच बताइए, आपकी शादी आपकी मर्जी से हो रही है ना? और अगर झूठ बोलेंगे अपने भाई का मरा हुआ चेहरा देखेंगे। क्या हुआ डॉक्टर बाबू? हाँ, ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। अरे फिर तो ये रस्म करना और भी जरूरी हो गया है। पहले इस बर्तन में दूल्हे बाबू के पांव धुलेंगे और उसके बाद इसी बर्तन में गहना के पांव धुलेंगे। चलो शुरू हो जा रस्म करने। बोला कोई जरूरत नहीं है इसकी। अरे काहे जरूरत नहीं है? आप हमारे जीजा जी हैं, हम आपका पैर छू सकते हैं और ये तो रस्म है। दीजिए। पहले इस बर्तन में दूल्हे बाबू के पांव धुलेंगे और उसके बाद इसी बर्तन में गहना के पांव धुलेंगे। मैं इस लाल रंग से गहना को ये पकड़वा शादी का सच लिख के भेज रहा हूं। तू थाल दे दे मुझे, गहना की भी रस्म करनी है। अरे वैसे हम भी पकड़वा शादी के खिलाफ है। जब ये थाल गहना के पास जाएगी तो वो जरूर पढ़ लेगी।
कि हमारी पकड़वा शादी हो रही है और वो इस शादी को करने से मना कर देगी। अब तक तो खैना ने थाल पे मेरा मैसेज पढ़ लिया होगा और मैसेज पढ़ते ही खैना समझ जाएगी कि हमारी पकड़वा शादी हो रही है। ये क्या लिखा है माई? मैं जानता हूं खैना तुम पकड़वा शादी के कितनी खिलाफ हो। पहले भी तुमने ही मुझे बचाया था। आपकी पकड़वा शादी होने जा रही थी, इसीलिए तो हम आपको भगा कर ले जा रहे थे। और मुझे पूरा विश्वास है इस बार भी तुम हमारी इस पकड़वा शादी को नहीं होने दोगी। का जीजा जी, पहली बार किसी पकड़वा दूल्हे को देखे हैं इतना बेसब्री से अपनी दुल्हन का इंतजार करते हुए, वरना पकड़वा दूल्हा तो मंडप से भागे के फिराक में रहता है। सच में प्यार तो नहीं हुई हमारी गहना से? ये प्यार नहीं, मजबूरी है। अगर मेरे भाई की जान को खतरा नहीं होता ना तो इसी पकड़वा शादी में तुझे पकड़कर इतना मारता कि किसी दूल्हे को पकड़ना तो दूर, हाथ में रोटी भी पकड़ता ना तो हाथ कांपते तेरे। भैया आप ठीक तो? ईशान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। अरे फिक्र कैसे नहीं करूं, उनके साथ में गाड़ी में अकेला हूँ। आप वो कहाँ? वो एक मेडिकल इमरजेंसी थी, उसी के लिए मुझे लेने आए थे। गलतफहमी में गर्मा गर्मी हो गई, इसीलिए लड़ाई हो गई थी। पर आप तो किसी शादी में हो। हाँ तो दूल्हा ही तो खतरे में है ना। तू मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने तेरी जेब में एक सिंदूर की डिब्बी रखी है, वो डिब्बी सीधा ले जाकर आलिया को दे देना। उस सिंदूर का आलिया के पास टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है ईशान। जल्दी पढ़ो खैना, मैंने तुम्हारे समझने के लिए पकड़वा लिखा है थाल पे। खैना इतनी खुश क्यों लग रही है? क्या इसने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा? पता नहीं डॉक्टर बाबू को हमें ऐसा क्या दिखा जो वो खुद अपनी मर्जी से हमसे शादी कर रहे हैं।
क्या कहना मेरा मैसेज नहीं पढ़ पाई? ये तो ऐसे है जैसे सब कुछ सही हो रहा है। गहना, शादी की रस्म के लिए बैठो बिटिया। नहीं, हमें डॉक्टर बाबू से कोई बात करनी है। गहना, रिया जी डॉक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा अपने दिल का मर्ज लेकर आ जाओगी। हाँ, और आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, दोनों बात करते रहना। नहीं, हमें अभी बात करनी है, और वो भी अकेले में। थैंक गॉड, लगता है गहना को पता चल गया इस पकड़वा शादी के बारे में। देखो गहना, जब एक लड़की मंडप से वापस मुड़ती है ना, तो वो शुभ नहीं होता है। तुम्हें जो भी बात करनी है यहाँ पे ही कर लो ना, सब अपने ही तो हैं यहाँ। हाँ, अब फिर तुमसे और डॉक्टर बाबू से कुछ छुपा थोड़ी है। अब सबके सामने कह दो कहना कि तुम्हें पकड़वा शादी नहीं करना चाहती हो। जी अजी, आपको सबके सामने बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे फिक्र कैसे नहीं करूं, उसके साथ में गाड़ी में अकेला हूं। आप हो कहाँ? डॉक्टर बाबू, आपने जो थाल पे संदेश लिखकर भेजा था हमारे लिए, वो पढ़ा हमने। थैंक गॉड तुमने पढ़ा। मुझे तो लगा था मेरा मैसेज शायद तुम तक पहुंचेगा भी या नहीं। नहीं, हमने वो पढ़ा, और हम आपका डर समझ सकते हैं डॉक्टर बाबू। ये पकड़वा शादी, ये जबरदस्ती किसी से जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ना, ये सब सही नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल सही नहीं है। राइट। और शादी के लिए तो मर्जी, खुशी, प्यार, ये सब बहुत जरूरी है ना? हाँ। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। हमें भी। पक्का? जैसा आप चाहते हैं। और आपने पूछा था, पक्का 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 हम इस शादी से खुश हैं। क्या पक्का तुम्हें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, पक्का। तो ये शादी मंजूर है तुम्हें? हाँ, पूरा 100%। डॉक्टर बाबू, अब आप अपने मन में कोनो शंका मत रखिए, हम खुश हैं। चलो भाई, अब तो दोनों तरफ से सब कुछ पक्का है। सब पक्का हो गया, सब पक्का हो गया। बधाई हो, बधाई हो। बस बस बस, तो शुरू करो शादी, वरना मुहूर्त निकल गया ना तो गुस्सा आ जाएगी दादी। अरे भाई ढोल बजाओ। ये कहना मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है? कहना, सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझसे कैसे पकड़वा शादी कर सकती हो? हम बहुत खुश हैं कि आप जैसे इंसान अपनी मर्जी से हमसे शादी कर रहे हैं। वर और वधू का गठबंधन कीजिए। आयुष्मान भैया ने आते ही ये सिंदूर की डिब्बी आपको देने को कहा था। देने को कहा है मतलब? आयुष्मान कहाँ है? ईशु बेटा, ये लोग सब कौन है? मम्मी, ये लोग खपुरिया गांव के लोग हैं, इन्होंने ही मेरी मदद की है घर पहुंचने में। पर आयुष्मान कब आएगा और आया क्यों नहीं अभी तक? वो गांव में एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए भैया को वहीं पे रुकना पड़ा।
मेडिकल इमरजेंसी मतलब? अरे तो दूल्हे के बिना सिंदूर की रस्म कैसे होगी? कभी कहीं देखा सुना है कि दुल्हन शादी से पहले खुद अपनी मांग में सिंदूर भरती हो? वर वधू अब वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। दूल्हे राजा वरमाला के लिए खड़े हो जाए। जीजा जी उठिए, वरना वहाँ कोई और उठ जाएगा। दुल्हन के भाई हैं, शौक से डोली उठाना चाहते हैं, वही उठाने दीजिए। हमें पता है आप बंदूक से नहीं डरते हैं, लेकिन आपके परिवार वालों पर भी जान का खतरा है। अरे उठिए जीजा जी, उठिए। मैं तुम्हें कितना अच्छा समझता था क्या ना, पर तुम इतनी खुदगर्ज निकली। अब आप फेरे शुरू करिए। आपने हमें बहुत सारी मुसीबतों से बचाया है डॉक्टर बाबू। हम आज अग्नि को साक्षी मानकर हमेशा हमेशा के लिए आपको अपना पति मानते हैं। आज से हम पूरे धर्म, कर्म और वचन से पत्नी का धर्म निभाएंगे। मैं निभाऊंगा इसके साथ जीवन भर का रिश्ता। मैं दूंगा इसे अपना नाम, मैं करूंगा इससे शादी। आपने हमें बहुत सारी मुसीबतों से बचाया है डॉक्टर बाबू। हम आज अग्नि को साक्षी मानकर हमेशा हमेशा के लिए आपको अपना पति मानते हैं। आज से हम पूरे धर्म, कर्म और वचन से पत्नी का धर्म निभाएंगे। हम भी पकड़वा शादी के खिलाफ है। मैं तुम्हें असूलों पे चलने वाली लड़की समझता था क्या ना, पर तुम्हारे असूल दूसरों के लिए कुछ और अपने लिए कुछ और। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी, अपनी शादी मुझसे कराने के लिए इतना गिर जाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं इस धोखे के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज मजबूरी में ये शादी तो हो रही है, पर मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा, कभी नहीं। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।